सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान, सत श्री अकाल। आज अपना टॉपिक रहेगा राज्य सूचना आयोग। और ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और अपना जो राजस्थान पुलिस है इसमें ग्राम विकास अधिकारी में सभी जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें, राज्य सूचना आयोग। अगर पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का आयोग है, तो राज्य सूचना आयोग है वो किस प्रकार का आयोग है? साविधिक आयोग है, साविधिक आयोग है। इसको वैधानिक आयोग भी कह सकते हैं, वैधानिक आयोग भी कह सकते हैं, इसको कानूनी आयोग भी कह सकते हैं और इसको स्वायत्त शासी आयोग भी कह सकते हैं, स्वायत्त शासी निकाय भी कह सकते हैं। तो सारे इसी के रहे। सविधिक निकाय है या सविधिक आयोग है, वैधानिक आयोग है, कानूनी आयोग है, ठीक है, और स्वायत्त शासी निकाय। अगर पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस आधार पर की गई है, तो आधार क्या रहेगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। किसके आधार पर की गई है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर राज्य सूचना आयोग को स्थापित किया गया। देखें, सूचना का अधिकार अधिनियम, एक दिन ये भी बताऊंगा क्या है ये पूरा टॉपिक। अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर, 2005 के आधार पर राज्य सूचना आयोग को स्थापित किया गया। राज्य सूचना आयोग को स्थापित किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग कब स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, तो स्थापना कब की जाती है वो देखें, 18 अप्रैल 2006। स्थापना कब की गई, तो राजस्थान में स्थापना की गई 18 अप्रैल 2006 को। मुख्यालय पूछा जाए कि सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ रहेगा, तो मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? जयपुर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? जयपुर में रहेगा। सदस्य की बात की जाए तो सदस्य 1+10, 1+10 ना। एक तो कौन? मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, और जो 10 अन्य रहेंगे वो कौन है? अन्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त। और ये जो 10 है ना, ये अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है वो 10 से कम भी हो सकती है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या रहेगी 10। अब देखिए नियुक्ति कौन करेगा, छोटा सा टॉपिक है ये। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से नियुक्ति नहीं करेगा। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। ये जो समिति है, इस समिति में कौन कौन से सदस्य हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है वो समिति। समिति का अध्यक्ष रहेगा मुख्यमंत्री। समिति में विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल किया जाएगा और एक कैबिनेट मंत्री शामिल किया जाएगा जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। तो 3 ही सदस्य होंगे इस समिति में, अध्यक्ष मुख्यमंत्री है, दूसरा विधानसभा में विपक्ष का नेता है और तीसरा मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी कैबिनेट मंत्री रहेगा। तो देखें वो समिति की सिफारिश के आधार पर करेगा। तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं? मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेगा, मुख्यमंत्री उस समिति का क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। सदस्य में देखें कौन है? सदस्य में एक तो है विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान सभा में विपक्ष का नेता। दूसरा देखें सदस्य में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कोई भी कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा
युक्त कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री। शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ कौन दिलवाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कौन शपथ दिलवाएगा? तो इन्हें शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति है, अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी अन्य व्यक्ति है, उन्हें शपथ दिलवा सकता है। अब बात करें त्याग पत्र की। अगर ये त्याग पत्र देना चाहें तो त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे ना। त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र देंगे। उसके बाद आता है कार्यकाल। कार्यकाल ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसमें परिवर्तन किया गया है। कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। पहले ये कार्यकाल था 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सूचना का संशोधन अधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा कार्यकाल में परिवर्तन किया गया। कब किया गया? सूचना का संशोधन अधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। वेतन की बात की जाए तो वेतन कितना रहेगा? वेतन रहेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के समान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान तो मुख्य सूचना आयुक्त का रहेगा और जो अन्य सूचना आयुक्त है उनका रहेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। तो वेतन देखें, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त। वेतन कितना? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, मुख्य न्यायाधीश के समान 2.5 लाख रुपए। कितना है? 2.5 लाख रुपए अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। इनका वेतन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2.25 लाख रुपए मासिक। पहले वेतन का निर्धारण राज्य सरकार करती थी, वर्तमान में संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर वेतन का निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। वेतन का निर्धारण कौन करेगी? तो केंद्र सरकार के द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इनकी योग्यता क्या रहेगी ना? इनकी योग्यता क्या रहेगी? योग्यता क्या रहेगी? सार्वजनिक जीवन का ज्ञान रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसे विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जनसंचार, पत्रकारिता और प्रशासन का भी विशेष अनुभव हो, वह व्यक्ति किसमें जा सकता है? वह व्यक्ति राज्य सूचना आयोग के सदस्य में जा सकता है। तो देखें, सार्वजनिक जीवन से संबंधित, सार्वजनिक जीवन से संबंधित ऐसा व्यक्ति जिसे विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जनसंचार, पत्रकारिता व प्रशासन का ज्ञान, वह प्रशासन का ज्ञान वो व्यक्ति ऐसा रहेगा। अगर पद से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? पद से हटाना कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। किसके आधार पर? सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद।
उच्च न्यायालय की जांच के बाद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। तो देखें, सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल ये हटाएगा। ठीक है, इसके बाद पहले कौन थे, है ना, और वर्तमान कौन है वो आपको बताना है। एमटीएस पहले एमडी कोरानी थे और वर्तमान में डीबी गुप्ता है। तो ये चार बने हैं, एक कार्यवाहक भी बने हैं आशुतोष, तो इनके नाम भी याद रखने हैं। पहले एमडी कोरानी रहेंगे, वर्तमान में डीबी गुप्ता रहेंगे। ठीक है, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त ये रहेंगे एमडी कोरानी, और वर्तमान रहेंगे डीबी गुप्ता। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता रहेंगे, डीबी गुप्ता रहेंगे। एक कार्यकारी मुख्य सूचना आयुक्त भी बने थे, वो रहेंगे आशुतोष शर्मा ना। एक कार्यकारी मुख्य सूचना आयुक्त भी बने थे, ये रहेंगे आशुतोष शर्मा। 2018 से 2020 आशुतोष शर्मा कार्यवाहक थे, जिनको कार्यकारी भी कह सकते हैं। 2018 से 2020 नाम याद रखने के लिए एमटीएस डी ये आपको याद करना है। फिर चारों के चारों मुख्य सूचना आयुक्त याद रह जाएंगे। पहले कौन थे, एमडी कोरानी, दूसरे हो जाएंगे टी श्रीनिवासन, टी श्रीनिवासन, है ना। एस से हो जाएगा सुरेश कुमार चौधरी, एस से हो जाएगा सुरेश कुमार चौधरी, और डी से हो जाएगा डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता। तो ये रहेगा अपना राज्य सूचना आयोग। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।